नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। झांसी में खनन माफियाओं की दबंगई, धसान नदी में पोखलेन से मौत का खेल। नदी में जेसीबी का कहर, एनजीटी नियमों की धज्जियां। झांसी के गरोठा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां एक तरफ सरकार पर्यावरण बचाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया खुलेआम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। तस्वीरें ग्राम देवरी की हैं, जहां धसान नदी के सीने को चीरकर पोखलेन मशीनों से अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। गरोठा तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरी में बालू खनन का पट्टा स्वीकृत जरूर है, लेकिन यहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रतिबंधित पोखलेन मशीनों से नदी के अंदर उतरकर खनन किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह भारी मशीनें जलधारा को मोड़ते हुए नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पट्टा पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए दिया गया है या फिर प्रशासन की शह पर यह अवैध खनन जारी है। क्या धसान नदी को खत्म करने की साजिश चल रही है या खनन माफिया अपनी मनमानी पर उतारू हैं। यही वो स्थान है जहां धसान और बेतवा नदी का संगम है और पास ही स्थित है प्राचीन श्रवण कुमार के माता पिता का अंधा अंधी मंदिर है। हर साल दिवाली पर यहाँ विशाल मेला लगता है, लेकिन आज उसी संगम की हालत बदहाल हो चुकी है। नदी का पानी मानो आंसू बनकर बह रहा है। नदी के अंदर चल रही मशीनों से तेल का रिसाव जलीय जीवों के लिए मौत बनता जा रहा है। कई बार मछलियां और अन्य जीव मृत अवस्था में पाए गए, जिससे पानी भी जहरीला होता जा रहा है। इसका खतरा अब आम लोगों तक पहुंचने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है, कई बार शिकायतें और खबरें सामने आने के बावजूद खनन माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब नदियां सिर्फ नक्शों में रह जाएंगी। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन जागेगा या यूं ही माफियाओं के आगे नतमस्तक रहेगा। रिंकू यादव की रिपोर्ट। पीटीआई आ जाओ कहाँ बताना है। हाँ? अरे सुंदर बोलो, सुंदर से बता। सुंदर कभी नहीं आओ यार भाई, कब तैयार वो इस समय हम जनपद झांसी के ग्राम देवरी में खड़े हुए हैं, जहां पर हमारे जस्ट पीछे कैमरामैन से कहेंगे एक नदी दिखाई दे रही है। तेज बोल ले। जनपद झांसी के ग्राम देवरी में खड़े हुए हैं, जहां पर बेतवा और धसान दोनों नदियों का यहां पर संगम है। जिस तरीके से बेतवा और धसान नदी के का चीर हरण किया जा रहा है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एलएनटी बड़ी बड़ी बूम वाली मशीनें आपके सामने दिखाई दे रही होंगी, जो एनजीटी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को खुलेआम चुनौती दे रही है। क्या ये पर्यावरण को बिल्कुल ताक पर रख के अवैध खनन किया जा रहा है या अवैध खनन किसके संरक्षण में किया जा रहा है? आखिरकार इस इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, अधिकारी चंद कदमों की दूरी हैं, लेकिन उनके कानों में ये आवाज़ नहीं धड़कती है। अगर ये आवाज़ नहीं धड़कती है तो आने वाले दिनों में बुंदेलखंड की जनता के लिए ये बहुत बड़ी दुखदायिनी, जो हमारी बेतवा नदी है, जो जीवनदायिनी कहलाती है, इसके लिए घोर संकट खड़ा हो जाएगा और सिर्फ आम जनमानस पे इसका असर नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में पर्यावरण भी प्रदूषण होगा, जिससे किसानों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और हम आपको ये भी बता दें, इसी नदी से, बेतवा नदी से लगा हुआ जो कई एकड़ भूमि है जो किसानों की है, और यहाँ कितने गहरी गहरी तरीके से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। जब ये गड्ढे खोदे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ किसान आएंगे तो गलती करके कहीं ना कहीं कोई किसान इस गड्ढे में जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। जब मौत हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा?
जब कुछ समय के लिए हाहाकार मचेगी, आला अधिकारी आएंगे और वादा होंगे, बड़े बड़े माफिया आएंगे और वादा करेंगे कि आपको 5 लाख देंगे और उस मामले को ले दे के रफा दफा कर दिया जाता है। तहसील गरौठा में ये कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये भी घटना एक दावत दे रही है। और खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भय नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी कहती हैं कि बालू माफिया हो, चाहे खनन माफिया, चाहे भू माफिया हो, उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी बेतवा नदी और धसान नदी का चीरहरण किया जा रहा है इन खनन माफियाओं पर। माननीय योगी जी, अगर हमारी आवाज आप तक शायद किसी कारणवश पहुंच जाए तो इन जैसे बालू माफिया पर कब कार्रवाई होगी। बने रहिए मेरे साथ ओपी यादव के साथ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।